हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिदा गुरु में। आज हम लोग जो चैप्टर बायोलॉजी का करने वाले हैं वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सुन के लगा कि किसी टीम की बात हो रही होगी, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही होगी, लेकिन जी नहीं। आज जो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं वो हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, प्लांट भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, यानी कोऑर्डिनेट करके काम करता है। अब हमें सीख ही जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन में ही काम करना है, टीम में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट भी कर रहे हैं। और जो प्लांट, अब ऐसा लगता है कि जो प्लांट में तो कोई नर्वस सिस्टम है नहीं, हमारे में नर्वस सिस्टम है तो हम तो चलो कर ले, लेकिन प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करेगा जब भी उनमें तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। तो उनमें हार्मोन्स होता है। अब ये लगा होगा हार्मोन्स प्लांट में, जी हाँ, प्लांट में भी हार्मोन्स होता है ह्यूमन बीइंग के ही तरह, और उस हार्मोन्स के और भी कई फंक्शन है कोऑर्डिनेशन के अलावा भी। तो कोऑर्डिनेट करके प्लांट का, और प्लांट में मूवमेंट भी होता है, वो भी हम लोग इस चैप्टर में आज करने वाले हैं। और हाँ, आपने नाम सुना है छुई मुई का पौधा या टच मी नॉट प्लांट का, जिसको छूते ही वो शर्मा जाती है और बंद हो जाती है, तो सिकुड़ जाती है। तो आज मैं वो भी डिस्कस करूंगी कि वो ऐसा क्यों होता है, वो शर्माती नहीं है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अपने सीट की पेटी को बांध लो, क्योंकि हम लोग जाने वाले एक ऐसे राइड पे जहाँ हम लोग कई नए तरीके की चीज़ों को जानेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि एक्चुअली जो टॉपिक आज हम लोग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो मैंने इसे दो भाग में बांट दिया है। एक मैंने कर दिया है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एंड एक किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एक्चुअली आपके एनसीईआरटी बुक या फिर सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें ये दोनों एक ही मतलब पार्ट में दिया हुआ है, एक ही चैप्टर ही है वो, तो वो आपका दिया हुआ है। लेकिन मैंने खुद सफ़र किया है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बुकिश चीज़ों को, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ तो लेते हैं और एग्ज़ाम में खूब सारे मार्क्स भी आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है जो कि। बट जब हम लोग आगे चलते हैं फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि शायद हमने ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी हैं और शायद हमारी बुक में था भी नहीं, या जो भी। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग फेस करें लाइफ में, इसलिए मैं चाहती हूँ एकदम डिटेल में पढ़ाना। तो डिस्क्लेमर ये है कि जिन बच्चों को चाहिए था कि सिर्फ बुक का कंटेंट या कुछ इजी कंटेंट यहाँ देखने को मिले, तो उन्हें थोड़ा सा निराशा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें प्लांट हार्मोन्स और प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में, अगर आप जब तक डिटेल में नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम करेगा आगे जाके। इससे बहुत जनरल साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, और वो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्यों ना अभी से प्रिपेयर हो लें और क्यों ना थोड़ा सा मेहनत आज कर लें, तो कल जाके आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन होगा और फिर आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना 10 का जो कंटेंट है इसको ही थोड़ा ब्रॉड कर लें और अच्छा कर लें, क्योंकि आपका ब्रेन भी शार्प है, आप एग्ज़ाम देने वाले हो, कुछ लोग एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, तो आपका ब्रेन फ्रेश है, तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर समझ आया, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता क्या है, क्या एक्चुअली वर्ड है। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगा के रखे हैं ताकि आपको कुछ इजी से समझा पाऊँ, कुछ इजी वे में आपको बता पाऊँ। कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जब आप उन वर्ड्स को पहली बार देखोगे इट विल फील क्वाइट एलियन जैसा फील हो सकता है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक टर्म को। ये क्या है, ये आपका है नोट डाउन करने के लिए। जब आप वीडियो पॉज कर करके इसको नोट डाउन करते जाना, या फिर बाद में पहले एक बार समझ लो फिर उसको नोट डाउन करना। पिक्चर्स आपको हेल्पफुल होंगे, पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा रेदर देन कि आपको जो लिखे हुए हैं वर्ड्स वगैरह उस पर, नाम वगैरह पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। वो मैं ऐसे ईजी वे में बता दूंगी कि आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला चीज़ कहता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली। ओके, व्हाट इज स्टिम्युली? सबसे पहला स्टिम्युली, ठीक है, इस पे बात करेंगे कि स्टिम्युली होता क्या है। देखो, मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी, जब हम लोग बाकी के प्लांट्स के एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन वगैरह कर रहे थे, तो कि प्लांट जो होता है ना, हम लोग उसको एज अ मतलब सोचते हैं प्लांट है, ठीक है। ऑब्वियसली बोल नहीं सकता है, मूवमेंट नहीं कर सकता, मतलब लोकोमोशन नहीं कर सकता, मूवमेंट तो कर ही सकता है, उसी के बारे में तो आज पढ़ेंगे। तो लोकोमोशन नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि हाँ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट आप उसे फेमिलियर फील नहीं करते हो। बट
जब हम लोग उसके बारे में डिटेल जब पढ़ने लगते हैं, हमें पता चलता है कि प्लांट वो सारे फंक्शन कर रहे होते हैं, वो सारा रिएक्शन, वो सारा रिस्पॉन्स वो दे रहे होते हैं जो कि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सेल्यूलर एनिमल करता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि वो क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो करते क्या हैं, वो स्टिमुलस पे रिएक्ट करते हैं। अब स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस मतलब होता है कुछ ऐसा एनवायरमेंटल चेंज, राइट, कोई ऐसा एनवायरमेंटल चेंज जो कि आपको क्या करे, आपको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर करे। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने ऐसे भी एक एग्जांपल दे, लेट सपोज कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप मॉर्निंग वॉक पे गए सुबह, आप एक पार्क में थक के बैठ गए, पर क्या हुआ, अचानक से एक कुत्ता आया और वो स्टार्ट कर दिया आप पे पूरा भौंकना, बात करना, और उसके बाद वो आपको ऐसा लग रहा था कि वो आप पे झपटने वाला है। तो उसके बावजूद भी कितने पेशेंट लोग होंगे जो रेज योर हैंड, जो कि वैसे ही बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं रिएक्ट करेंगे। ऑब्वियसली हमारा क्या है यहाँ पे, नॉर्मल सा हमारा रिस्पॉन्स होगा भागने की कोशिश करना। ऑल्दो उनको देख के भागना नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, भागने की कोशिश करना। तो वो जो कुत्ते का बार्किंग था, बार्किंग ऑफ डॉग वॉज द स्टिमुलस हियर, यहाँ पे वो क्या था, स्टिमुलस था। स्टिमुलस बोल रही हूँ और स्टिमुली लिखा है, तो बिल्कुल भी वो नहीं करना है, स्टोमेटा और स्टोमा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, सिंगुलर और प्लूरल का बस गेम है, ठीक है, समझना है चीज़ों को। अभी क्या बोला मैंने कि अगर कोई डॉग है, बार्क कर रहा है, आपको उससे डर लगा और आपने कोशिश की भागने की, या फिर आप उसे आपने कोशिश की उसे भगाने की, व्हाटएवर रिएक्शन आपने दिया, वो रिएक्शन है आपका रिस्पॉन्स किसके तरफ, जो वो बार्किंग ऑफ डॉग था। और वो बार्किंग ऑफ डॉग क्या होगा, वो होगा आपका कहीं ना कहीं स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस हर तरीके का हो सकता है, डर के लिए हो सकता है, स्टिमुलस कुछ खाने की चीज़ों को देख के हो सकता है। जब आप कुछ खाने की चीज़ों को देखते हो तो जो सैलिवेशन होता है आपके जो माउथ में, जो खाने का नाम सुन के जो पानी आता है, सलाइवा जनरेट होता है, वो सलाइवा क्या है, वो है आपका रिस्पॉन्स। आपने किसकी तरफ वो रिस्पॉन्स किया, कुछ खाने की चीज़, अपने किसी फेवरेट फूड की तरफ देखा और उसकी तरफ आपने क्या किया, वो वैसा रिस्पॉन्स दिया, दैट इज स्टिमुलस। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। जब मैंने कहा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट भी, ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, ठीक है, एंड दिस वर्किंग टुगेदर ऑफ द कंसेप्ट। एंड नाउ अब एक बात समझो कि मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें जो एग्जाम्पल दिया, अब उस एग्जाम्पल को ना मतलब एक्चुअली में इमेजिन करके देखते हैं कि मैं बैठी हुई हूँ पार्क में एक सीट पे, ठीक है, चेयर पे, वहाँ पे कुत्ता आता है। सबसे पहला काम जो मैंने किया, वो मेरे कानों ने उसकी बार्किंग को सुना, राइट, कान का बार्किंग को सुनना, या आंखों को उसको देखना कि वो कितना डेंजरसली बार्क कर रहा है या जो भी, ठीक है, उसके वायलेंस को देखा मैंने। जब मैंने उसे देखा और मुझे डर लगा, ठीक है, तो वो सबसे पहला जो काम यहाँ पे किसने किया, वो काम था हमारे सेंस ऑर्गन का। हमारे सेंस ऑर्गन ने सबसे पहले उसे देखा, राइट, हमारा पहला काम था कि हमने उसे देखा, और हमारे सेंस ऑर्गन ईयर जो हमारा सेंस ऑर्गन है, उसने उसके बार्किंग को सुना, ठीक है। अब जाके मुझे डर लगा, तो सबसे पहला काम यहाँ पे कौन सा किया, उन्होंने हमारे सेंस ऑर्गन से, यानी सेंस ऑर्गन जो ऑर्गन है वो, ठीक है, उसका रोल आ गया समझ कि वो एक कुछ तो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है मेरे ब्रेन को पता चला, लाइक हाउ डिड यू नो कि वो आपको झपटने ही वाला है। हो सकता है बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं, पेट्स होते हैं, वो बहुत प्यारे भी होते हैं, बहुत क्यूट भी होते हैं, और आपको उनसे डर नहीं लगता है, राइट। आप हर डॉग को, हर कुत्ते को देखकर भागने की कोशिश थोड़ी ना करते हो, आप बस उन्हीं कुत्तों को या उन्हीं लोगों को, उन्हीं मतलब डॉग्स को देख के डरते हो या बात करते हो जिससे आपको लगता है कि आपको खतरा हो सकता है, राइट। तो ये जो आपके फीलिंग्स हैं, ये जो आपका सेंस काम किया कि भाई ये डॉग कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये झपट सकता है, ठीक है, स्ट्रे डॉग है या जो भी, तो ये आपके ब्रेन का काम था, राइट। तो यानी कि अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है दिमाग में कि जब मैंने देखा अपनी आंखों से, सुना अपने कानों से, तो ये ब्रेन को कैसे पता चला। तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम कैरियर्स, कुछ तो होगा ना जो कैरियर है, जो उस मैसेज को लेके, जो आपकी आंखों और कानों में जो मैसेज स्टोर था, उस मैसेज को ले जाके आपके ब्रेन को दे दिया। अब ब्रेन तो दे दिया, चलो ब्रेन को पता भी चल गया, हो सकता था कि आपके ब्रेन को पता है कि वो डॉग आपको काटने वाला है, फिर भी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आप बैठे हैं और आपको उधर काट भी रहा है तो यू आर नॉट रिएक्टिंग एट ऑल। ये भी तो हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। आपने क्या किया, आपने रिएक्शन दिया, और जब आपने रिएक्शन दिया तो इधर यू स्टार्टेड रनिंग, यू रेन अवे, ठीक है, या तो आप भाग गए,
ठीक है। भागा किससे? पैरों से भागा, ठीक है, मसल्स का यूज किया, ठीक है, या फिर आपने हाथ से उसे हटने की का इशारा किया या भगाने की कोशिश की, आपने अपने हाथों से किया, ये भी क्या है? मसल्स का वर्क किया। यानी कि ये हैं आपके इफेक्टर्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इफेक्टर्स हैं ये। यानी कि अब एक बात सोचो कि सेंस ऑर्गन था, आपका हाथ, मसल्स वगैरह मसल्स हैं, और कुछ ना कुछ अंदर में नर्व्स है, ब्रेन है, आपका ब्रेन भी है। यानी कह सकते हैं और कि यहाँ पे एक पूरा ऑर्गन मिलजुल के टीम वर्क कर रहा है। कह सकते हैं कि नहीं कि यहाँ पे एक टीम वर्क हो रहा है। जब ये टीम वर्क हो रहा है, इसका मतलब टीम का सबसे ज़्यादा एक जो मैं कहूँगी यूएसपी होता है कि टीम में अगर आपको काम करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क कि आप एक टीम में काम करो। क्यों? क्योंकि उसमें सब कोई को समझाना और सबका बात समझना इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यानी आपको समझना होता है कि सामने वाले ने क्या सोचा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो सामने वाला भी आपके बारे में सोचता है कि हाँ ये क्यों करेगा। दिस इज़ कॉल्ड टीम वर्क। यानी कि टीम वर्क का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन में काम करना। अगर आपके टीम मेंबर में, जैसे कि लेटर सपोज जो मैच होता है, ठीक है, क्रिकेट मैच, आई एम द ह्यूज फैन ऑफ क्रिकेट मैच। आप बताना कि आपको आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कमेंट करना, ठीक है। मैं देखती हूँ कितने विराट कोहली के फैन हैं और कितने धोनी के। तो अभी भी मोस्टली हम लोग धोनी को ही पसंद करते हैं, लेकिन विराट कोहली के फैन भी बहुत होंगे। तो कमेंट करके देखो कौन किसको जिताता है। अब जब हम लोग को पता है, जब हम लोग क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, तो अगर कोई बैट्समैन बहुत गेंद खा लिया, मतलब उसने कोई बॉल पे बॉल बर्बाद कर रहा है और रन बना नहीं रहा है और आउट भी नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर वो इस तरह का बिहेव करता है तो हम लोग कहते हैं अरे ये मैच तो पूरा हमने इसके वजह से मतलब हम लोग लूज कर दिए, पूरा गेम चला गया इसके वजह से। अगर कभी कभी कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो वी ऑलवेज टेल टू दैट पर्सन, वी नो कि कौन किसकी वजह से ये पूरा गेम खराब है। लेकिन हारता कौन है? क्या हार्दिक पांड्या हारता है? क्या विराट कोहली हारता है? क्या धोनी हारता है? नहीं, हारती है इंडियन क्रिकेट टीम, राइट। हारती है इंडियन क्रिकेट टीम, यानी कि ये पूरा टीम हारता है। कभी भी एक इंसान का गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, ये होता है टीम वर्क। इसीलिए टीम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी के बारे में इतना बात हम लोग अभी किए कि क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब आप किसी को देखते हो, कोई स्टिमुलस मिलता है, आप जो रिएक्शन देते हो, ये महज एक यूं मतलब होता तो बहुत रैपिड है, लेकिन अंदर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टीम इन्वॉल्व है, मतलब एक टीम इन्वॉल्व है, ठीक है। और एक टीम जब बोला मैंने, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसी ऑर्गन सिस्टम की। और ऑर्गन सिस्टम की जब मैंने बात की, इसका मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स सारे मिलके क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं ताकि प्रॉपरली आपका काम टाइम पे हो सके। आपने जब उस कुत्ते को देखा, जब आपको डर लगा, आप तभी वहां से भाग गए, तो आपने अपनी जान बचा ली। अगर वही आप लेट कर देते, आराम से बैठे हैं, कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि नहीं भागना चाहिए था, तो तब आप कहीं ना कहीं डेंजर में हैं। ये होता है कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होना। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा फंडा। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्गन सिस्टम की बात की, कोऑर्डिनेशन की बात की, तो प्लांट के बारे में क्या बात हो रही है? क्योंकि प्लांट के पास तो कोई ऑर्गन नहीं है। प्लांट ऑर्गन सिस्टम, एक सिस्टम की तो हम लोग बात है, उसके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, उसके पास कोई नर्व्स नहीं है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लांट जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं सेल टू सेल। मतलब प्लांट, ऑब्वियसली प्लांट के पास सेल्स हैं, वो सेल क्या करता है? एक सेल दूसरे सेल को, दूसरे सेल तीसरे सेल को हेल्प करके कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी फार मोर बेटर देन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, की उनका कोऑर्डिनेशन फेल नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशंस के बारे में आज जो हम लोग करने वाले हैं। और ये कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है? स्टिमुलस की वजह से होता है। कोई स्टिमुलस दे के प्लांट का मूवमेंट करना या प्लांट का रिएक्शन देना, रिस्पॉन्ड करना, वो सारा होगा। प्लांट में बहुत सारे स्टिमुलस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि प्लांट जो हो वो क्या करता हो, बहुत सारे स्टिमुलस हो सकते हैं। हो सकता है, मैं यहाँ पे देखो, मैं कुछ पिक्चर्स है, मैं उसमें दिखा के बताती हूँ। देखो, प्लांट शोइंग थिग्मोट्रोपिज्म, यानी कि आप देखो ये देखो प्लांट का बढ़ना, ठीक है। यहाँ देखो लाइट की तरफ प्लांट का झुकना, ये क्या है? दीज आर द मूवमेंट, राइट। तो प्लांट क्या कर रहा है? मूवमेंट शो कर रहा है। और जब ये एक मूवमेंट शो करने में सारे, और मतलब ऑब्वियसली ऑर्गन्स नहीं है इसमें, सेल्स का साथ में मिलकर काम करना, यानी कोऑर्डिनेशन। जो मेन चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन की। यानी ये जो मिल के काम करना, कोऑर्डिनेशन करना है, ये कर रहा है प्लांट यहाँ पे, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेशन क्यों करता है, किसकी वजह से करता है? नर्वस सिस्टम तो है नहीं, सेल्स सिर्फ है, और क्या है उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में अभी करने वाले हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट
क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कि प्लांट और कैसे रेस्पॉन्ड करता है। ऑब्वियसली हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से कर लिया। अब हम देखते हैं कि प्लांट और अच्छे से कैसे रेस्पॉन्ड करता है। प्लांट्स किस किस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, लाइट को, ग्रेविटी को, वाटर को। हम लोग को सबको पता है लाइट जिधर होगी प्लांट, देखो आप ये पिक्चर देख रहे हो आप, एक यहाँ पे देखो ये ग्लास है, ठीक है, मान लो ये विंडो है, ग्लास विंडो। अब यहाँ से क्या हो रही है, लाइट आ रही है। अब देखो ये प्लांट क्या हो रहा है, पूरा उसी की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी प्लांट जो है वो ये लाइट जो है, सनलाइट क्या है, ये स्टिमुलस है, ठीक है, ये क्या है, स्टिमुलस है। तो प्लांट क्या है, यहाँ पे लाइट जो है वो है स्टिमुलस, ठीक है, लाइट स्टिमुलस है। नाउ ये स्टिमुलस के तरफ जो भी प्लांट बढ़ के, झुक के या जैसे भी करके प्लांट ने रिएक्शन दिया, ये प्लांट ने अपना रिएक्शन दिया, इस रिएक्शन को बोलेंगे कि उस प्लांट ने क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है, यानी रिस्पॉन्ड, यानी इसे समझ आता है, ठीक है। प्लांट को समझ आता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या स्टिमुलस है, किस, यानी प्लांट के भी कुछ अपने अपना क्या है, अपना कुछ है, उसमें भी है। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि प्लांट में क्या है जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखो कि प्लांट्स ऐसे करते हैं, यानी प्लांट्स में भी क्या होते हैं, अभी हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में भी, कि प्लांट्स में होते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं, हार्मोन्स। मैंने बोला था कि हार्मोन्स वर्ड में ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स का कॉपीराइट नहीं है, हार्मोन्स प्लांट में भी होते हैं, ठीक है। प्लांट ऑल्सो हैव हार्मोन्स, ठीक है, किस चीज के लिए, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन के लिए। किस चीज के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। प्लांट्स में भी हार्मोन्स है और वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स हैं और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्लांट हार्मोन्स। ये सारा गेम, जो पूरा कोऑर्डिनेशन का गेम था, ये सारा इसी हार्मोन्स की वजह से ही हो पा रहा है, राइट। तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे कौन कौन से मेजर हार्मोन्स होते हैं। 5 मेजर हार्मोन्स होते हैं और प्लांट के हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, प्लांट से रिलेटेड हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स, यहाँ पे 5 होते हैं, 5 मेजर हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हम लोग 4 नहीं, 5 मेजर हार्मोन्स के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक और है, वो है इथाइलिन, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे पहला है ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इसको ABA बोलते हैं, और इथाइलिन बोलते हैं। लेकिन मेजरली हम लोग प्लांट के हार्मोन्स को ऐसे तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे 2 कैटेगरी। एक होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब होता है, ग्रोथ हार्मोन्स मतलब जो ग्रोथ को क्या करें, प्रमोट करें, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर्स का मतलब होता है जो ग्रोथ को प्रमोट करें, यानी ग्रोथ में रेस्पॉन्सिबल हो, जो ग्रोथ को कराएं, ठीक है। तो उसमें आता है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन हो गया, आपका गिबरेलिन भी उसी में आएगा, ठीक है। और आता है आपका साइटोकिनिन्स, तो आपका जो साइटोकिनिन्स है, गिबरेलिन्स है और ऑक्सिन है, ये 3 जो हैं वो प्लांट प्रमोटर्स हैं, और इसको प्लांट ग्रोथ हार्मोन या PGR भी बोलते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फिर PGRS ऐसे करके भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं, इसके एक एक करके फंक्शन को देख लेंगे, ठीक है। एक्चुअली फंक्शंस बहुत हैं, और मोस्टली क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स है, सबका फंक्शन लगभग सिमिलर भी हो जाता है। जब मैं ग्रोथ हार्मोन की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली फंक्शंस जो होंगे, एक फंक्शन सबका ग्रोथ होगा, ठीक है। लेकिन द वे जो होता है, तरीका जो होता है, वो बहुत हद तक डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर वर्क या मेजर इंपॉर्टेंस के बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया कि 5 इथाइलिन भी होगा, ठीक है, 5 हो गया, ये इसको मिला के 5 मेजर हार्मोन्स हो गए
प्लांट की। अब इनमें से एक एक करके बात करते हैं। चलिए पहला बात करते हैं ऑक्सिन्स का। ऑक्सिन जो होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है टिप में। किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? टिप्स में। अब आपको याद होगा जब हमने क्लास 9 में टिश्यू चैप्टर किया था, याद होगा उस टिश्यू चैप्टर में हमें पता है कि टिप्स में कौन सा स्टेम होता है। टिप्स जो होता है उसमें कौन सा होता है? अपाइकल, हमने पढ़ा था अपाइकल पार्ट, ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम। आई होप आपको ये याद होगा। अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में बात किया था। जब बोला अपाइकल का मतलब है वो क्या होगा? टिप पे होगा, यानी आपका लेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसका एक काम क्या होगा? ग्रोथ होगा। पर ग्रोथ किसमें? ग्रोथ इन द अपाइकल पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसी से एक और काम इसको मिल जाता है, वो है इसमें एक और फीचर पाया जाता है, वो है अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस, राइट। अब जहां पे वर्ड डोमिनेंस का आता है, हमें पता है डोमिनेंस में कोई एक गुण या कोई एक क्वालिटी जो होता है वो क्या करता है? सरपास करता है दूसरी क्वालिटी को। तो यहाँ पे क्या सरपास हो रहा है भाई? तो यहाँ पे सरपास हो रहा है लेटरल ग्रोथ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार क्लियर करती हूँ। लेट अस सपोज आपका ये प्लांट है, ठीक, और ये आपके प्लांट का अपाइकल पार्ट है। मैंने बोला अपाइकल पार्ट मतलब टिप वाला पार्ट। तो जो आपका ऑक्सिन है ये रिस्पॉन्सिबल है इसी पार्ट को बढ़ाने में, जब ये पार्ट बढ़ता चला जाएगा, क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि ये जो आपका है ये पतला होता चला जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये जो लेटरल पार्ट था, हमें पता है, मैं पहले एक बार क्लियर कर देती हूँ। अपाइकल पार्ट मतलब जो आपका लेंथ बढ़ाए और जो आपके ऊपर जाता चला जाए, ठीक है। मोस्टली ये टिप पे होते हैं, रूट्स के भी टिप पे हो सकते हैं, ठीक है। और जो लेटरल पार्ट होता है वो आपकी चौड़ाई को बढ़ाता है, राइट। प्लांट की चौड़ाई को, मतलब आप देखते हो एक प्लांट कितना गोलाई से होता है, कितना मोटा हो सकता है, वो होता है उसका लेटरल पार्ट, और ये है उसका अपाइकल पार्ट या एपिकल पार्ट, जो भी आप बोलो। तो ये जो वो है, यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे ये जो अपाइकल पार्ट है या एपिकल पार्ट है, ये तो बढ़ता चला जाता है, राइट। पर ये लेटरल पार्ट को जो है ये पूरी तरह से ये क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। लेटरल पार्ट को ये क्या करते हैं? पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। इसका मतलब इसमें लेंथ ही बढ़ता चला जाता है टिप का, ना कि कोई लेटरल। इसीलिए अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हॉर्टिकल्चर के पर्पज से देखा जाए, जैसे हमें क्या है, हमें चाहिए कि खूब सारा फ्रूट्स हो, है ना, खूब सारा अच्छा फ्लावर्स हो। हमें एक ऐसा प्लांट नहीं चाहिए जो कि सिर्फ लंबा हो, है ना। हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए और पतला हो एकदम, हमें ऐसा प्लांट नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसका हाइट क्या हो, एक नॉर्मल हाइट हो, और उसमें क्या होना चाहिए, वो थोड़ा सा मोटा भी और हेल्दी भी होना चाहिए, यानी उसका लेटरल पार्ट का भी ग्रोथ होना चाहिए। और अपाइकल पार्ट का भी ग्रोथ ठीक है, पर मॉडरेट, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, अननेसेसरी एकदम से अपाइकल पार्ट ही बढ़ता चला जा रहा है, एपिकल पार्ट ही बढ़ता चला जा रहा है, लेटरल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये क्या है, एपिकल डोमिनेंस है। इसमें क्या है, एपिकल डोमिनेंस है। और ये डोमिनेंस जो है वो क्या है, कहीं से भी मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन से देखा जाए तो अच्छा नहीं है। देखो इतना याद रखना कि जब भी हम लोग हार्मोन्स की बात करेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे जो होते हैं बैलेंसिंग, हमारे बॉडी में भी क्या है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। मतलब कोई भी चीज़ का आप एक्सेस जो है वो दिस इज डेंजरस, और इसके लिए आपको मेहनत करने की तो ज़रूरत है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने की, लेकिन आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए आपका बॉडी पहले से तैयार होता है, बस आपको उस मेंटेनेंस को बना के रखना होता है, राइट। तो इसी तरह से प्लांट में जो हार्मोन्स हैं वो कोई ग्रोथ करा रहे होते हैं, तो हमें पता है कि ग्रोथ होते जाए, जैसे यहाँ पे एपिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर पर्पस से, इकोनॉमिकल पर्पस से अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो इस ग्रोथ को क्या करें, इनहिबिट करें। तो इसीलिए उसको भी हम लोग आगे करेंगे और देखेंगे कैसे एक बैलेंस बना के प्लांट का भी लाइफ चल रहा होता है, राइट। तो एपिकल डोमिनेंस हो गया, इसका मेजर टिप्स पे होता है, और याद रखना कि ये टिप्स पे होता है, यानी मेरिस्टेम, ये मैंने बताया एपिकल मेरिस्टेम, इस पार्ट में ये होता है और क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। ग्रोथ मतलब एक ओवरऑल ग्रोथ, राइट, एक ओवरऑल ग्रोथ हो गया। और एपिकल डोमिनेंस, दीज आर द मेजर फंक्शंस, ऑल्दो देयर आर मोर फंक्शंस, और बहुत सारे फंक्शंस हैं ऑक्सिन्स के। और एक फंक्शंस मैं मूवमेंट के टाइम में बताऊंगी कि ये इसका क्या फंक्शन है, वो भी मैं बता दूंगी। लेकिन इतना जो फंक्शन है ये भी क्या है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपके नॉलेज पर्पस ऑफ व्यू से, कि भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सिन कैसे कैसे क्या करता है, तब आप जाके कहीं पे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आखिर में ऑक्सिन और जिब्रेलिन में क्या अंतर है, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन में क्या डिफरेंस है। आप इस तरह से डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आई होप इतना समझ आया होगा। फिर बात कर लेते हैं जिब्रेलिन्स की। अब जिब्रेलिन्स क्या है, जिब्रेलिन्स का भी काम क्या है, इसका काम भी क्या है, ग्रोथ ही है, ग्रोथ है।
अच्छा, यहाँ पे एक 9 का कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है, इसलिए मैं पहले इसको ड्रॉ कर ही देती हूँ। ये हमारा एक प्लांट हो गया, ठीक। मतलब आप सोचोगे ऐसा कैसा प्लांट होता है, एक्चुअली हम लोग स्टेम की बात कर रहे हैं, तो मैं जानबूझ के ऐसा बनाई हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ये हमारा एपिकल पार्ट है, राइट, दिस इज द हाइट पार्ट हो, एपिकल पार्ट हो गया। तो ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ मेरिस्टेम की इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि मेरिस्टेम में ही क्या होता है, ये सारे हार्मोन्स जनरली प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेम क्या हो गया, अपना सॉफ्ट पार्ट ना, मेरिस्टेम हमने पढ़ा है, मेरिस्टेम टिश्यूज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक पार्ट होता है जो मिडिल पार्ट होता है, और लेटरल तो मैंने बताया ये सारा पार्ट क्या है। अगर इसकी बात की जाए तो ये है लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट, जब चौड़ाई की बात करेंगे कि आपका प्लांट कितना थिक है, ठीक है, तो वो लेटरल की बात कर लेते हैं, तो ये होगा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जब नोड के बीच में एक प्लेस होगा उसको बोलेंगे इंटरसिलरी, इंटरसिलरी मेरिस्टेम, ठीक है, ये हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे। तो ये जो आपका गिबरेलिन है, ठीक है, ये क्या है, यहीं पे प्रेजेंट होता है, राइट। इसका मतलब ये जो ग्रोथ कराता है इसमें सिर्फ एपिकल ग्रोथ तो शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें जो है ये ग्रोथ क्या होता है, और ये जो ग्रोथ होगा इसका जो मेजरली अगर हम लोग बोलें कि ग्रोथ कैसे होता है, जैसे हमने उसमें बात की एपिकल डोमिनेंस की, तो यहाँ पे जो मेजरली हम लोग बात करेंगे कि कैसे होता है, तो ये होता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इनलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन, ठीक है। ये जो इलॉन्गेशन के प्रोसेस होते हैं उससे होता है, यानी किसी भी पार्ट का लॉन्ग होना, लंबा होना, बढ़ना, थोड़ा सा थिकनेस भी ध्यान रखता है, तो ये क्या है, ज्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। गिबरेलिन एक बहुत अच्छा है। और अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज की बात करते हैं, वो बात करते हैं हम लोग डोरमेंसी की, ठीक है। डोरमेंसी क्या होता है, हम सबको पता है किसके बारे में, सीड के बारे में, सीड का जर्मिनेशन के बारे में, सीड के जर्मिनेशन के बारे में हम सब ने सुन रखा है। क्या होता है, जब आप क्या करते हो, आप कोई भी जैसे स्प्राउट्स जो आप खाते हो, ठीक है, क्या करते हो, उसके लिए आप डाल देते हो, भिगो के रख देते हो, मूंग चना जो भी आपने रखा उसको आपने भिगो कर रखा बहुत देर तक, ओवरनाइट। जब आपने सुबह उसे क्या करते हो, आप मलमल के कपड़े में या कोई सॉफ्ट से कपड़े पे उसको क्या करते हो, अच्छे से उसको उठा के उसका पानी को हल्का ड्राई कर लेते हो, नॉट कम्प्लीटली ड्राई, लेकिन करके उसको आप क्या करते हो, थोड़ी देर तक उसको बांध के उसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो। 1-2 दिन के बाद आप देखते हो उसमें कुछ स्प्राउट्स जैसे बाहर निकल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट जर्मिनेशन। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो हम करते हैं, ये हम करते हैं। लेकिन जब आप देखते हो, मान लो सॉइल है, सॉइल के नीचे कोई सीड है, ठीक है, अगर कोई सीड है वो क्या करता है, धीरे धीरे जर्मिनेट होता है, राइट। ये तो जर्मिनेशन से पहले का प्रोसेस वो क्या कहलाता है, डोरमेंसी पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, डोरमेंसी पीरियड कहलाता है। जब, क्योंकि जो सीड है वो क्या करता है, वेट करता है, ठीक है, वो वेट करता है कि कब आपको वो ऐसा कंडीशन मिले जहाँ पे वो क्या कर सके, आराम से ग्रो कर सके, जर्मिनेट हो सके, ये कंडीशन का वो वेट करता है। और जब तक वेट कर रहा होता है, ये वेटिंग पीरियड भी कहलाता है, उस पीरियड को कहते हैं डोरमेंसी पीरियड, ठीक है, उस पीरियड को डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। और डोरमेंसी के टाइम में क्या होता है, वो ग्रोथ नहीं होता है। उसके बाद इस डोरमेंसी का ब्रेकिंग होता है, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ दिस डोरमेंसी पीरियड। और ये जो ब्रेकिंग है ये क्या होता है, हार्मोन्स की वजह से ही होता है। प्लांट ऑक्सिन से ज़्यादा गिबरेलिन जो है इस डोरमेंसी पीरियड में रोल प्ले करता है, और उसके बाद आपका सीड जो है वो क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है। अब देखो, जर्मिनेट हो जाना मतलब इज अ ग्रोथ, राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। तो ये समझ आया कि ये क्या होता है, पहला है इसका काम ग्रोथ कराना, ग्रोथ में भी ये इंटरसेल्युलरी पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ओवरऑल ग्रोथ चलता है, इसमें भी इलोंगेशन हो जाता है, ठीक है, इलोंगेशन हो जाता है ग्रोथ में। उसके बाद ये क्या है, डोरमेंसी पीरियड को ब्रेक करता है। ये हो गया गिबरेलिन्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब हम लोग बात करते हैं साइटोकिनिन्स के। साइटोकिनिन्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन करना। आपको तो पता है ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। जब ग्रोथ कैसे होगा, सेल डिवीजन का। अभी तक जो हमने बात की थी, अभी तक हमने मेरिस्टेम की बात की थी। देखो, याद करो, टिश्यू 2 तरह के पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, और एक हमने पढ़ा था पर्मानेंट टिश्यू, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू थे जो क्या थे, सेल डिवीजन करते थे, और पर्मानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू थे जो सेल डिवीजन नहीं करते थे। और हमने क्या बात की कि जो हमारे जो
हाँ, जो हमने बात की अभी कि हमारे जो भी ये दोनों थे, ये किस किस पार्ट में प्रेजेंट है, स्पेशली ऑक्सिन, ऑक्सिन मेरिस्टेमेटिक पार्ट, उसके बाद आपका गिबरेलिन भी उसी पार्ट में, लेकिन सिलेरी में, वो एपिकल पार्ट में, ठीक है। तो उसी तरह से साइटोकिनिन जो होता है वो ऑब्वियसली मेरिस्टेम टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो मेरिस्टेम टिश्यू का मतलब है कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अब तक जो हमने बात की थी ऑक्सिन की और गिबरेलिन की, ये जो ऑक्सिन और गिबरेलिन है ये क्या है, आपका सेल डिवीजन नहीं करता है, ठीक है। यानी देखो ग्रोथ ये भी कर रहा है, ग्रोथ ये भी कर रहा है, ग्रोथ ये भी कर रहा है, ये दीज आर एज आई टोल्ड यू, ये तीनों क्या है, ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। लेकिन तरीका क्या है, साइटोकिनिन का तरीका बिल्कुल अलग है इन दोनों से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनलाइक गिबरेलिन एंड ऑक्सिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है साइटोकिनिन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, आपके साइटोकिनिन का, कि साइटोकिनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और इसके थ्रू इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। ग्रोथ तो इसमें भी होता है, लेकिन किस तरह से होता है, तो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, राइट। तो यहाँ तक हमने समझा। अब हम लोग बात करते हैं एब्सिसिस। इससे पहले हम लोग बात करेंगे इथाइलिन की, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसकी बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, देखो अब यहाँ से शुरू होता है ग्रोथ इनहिबिटर। अब क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब वैसे हार्मोन्स जो क्या करें, ग्रोथ को रोके। अब मैंने जैसे आपको बोला था बैलेंस के बारे में कि हमारा हार्मोन जैसे एपिकल क्या हो रहा है, ग्रो होते जा रहा है, देयर शुड बी समथिंग जो क्या करे, उसको रोके, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करे, राइट। और हमें देखो क्या है कि हम लोग डायरेक्टली ग्रोथ को स्टॉप कर तो नहीं सकते हैं, मार तो नहीं सकते हैं प्लांट को, वैसा तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कर सकते हैं। जैसे इथाइलिन क्या करता है, इसका तरीका क्या है, इथाइलिन ये क्या करता है भाई, ये आपको रिपेयरिंग कर देता है, ठीक है। मतलब आपका जो प्लांट है वो क्या हो जाता है, पक जाता है, ठीक है। यानी आपका फ्रूट पक जाता है, फ्रूट पक जाता है तो फिर ऑब्वियसली क्या फ्रूट पकने के बाद भी ग्रोथ होता चला जाता है, नहीं। उसके बाद आप देखते हो ग्रोथ घटता चला जाता है। मान लो एक तुमने मैंगो लिया या फिर मैंगो का कोई प्लांट है, ठीक है। मान लो तुमने देखा एक मैंगो का प्लांट है, प्लांट बोल रही हूँ, ट्री है, ऑब्वियसली मैंगो का तो प्लांट नहीं होगा ना, ट्री होगा, ठीक। तो मैंगो है, उसका क्या है कि अब ये जो मैंगो है ये क्या हो रहा है, पहले कच्चा था, ग्रीन ग्रीन सा होगा, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, राइप होगा, ठीक है। वो क्या होगा, पकेगा, ठीक है, राइप होगा। अब राइप के बाद का प्रोसेस क्या है, रिपनिंग के बाद का प्रोसेस क्या है, इसके बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे रोटन होने लगेगा, ठीक है। आपने देखा ही होगा रोटन होने लगता है, ये प्रोसेस है। उसके बाद वो गिर जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। आप समझते ही हो, अगर किसी ने खा लिया तो वो वहां पे चला जाता है, तो वो उस तरह से क्या होता है, ये काम होता है। इसका मतलब क्या है, रिपनिंग इज ग्रोथ स्टॉपर, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ रुक जा रही है, इसके बाद कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। यानी रिपनिंग क्या है, इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग वर्क, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए इसके पार्ट में आता है। इथाइलिन जो है वो इस चीज को करता है। अच्छा, इथाइलिन के बाद एक और बात याद रखना, दिस इज द ओनली गैस हार्मोन, ठीक है। दिस इज द ओनली गैस हार्मोन, ठीक है। इथाइलिन क्या है, एक गैसियस फॉर्म में है और एक इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में है, राइट। देन कम्स द एब्सिसिक एसिड। अब देखो क्या होता है, एब्सिसिक एसिड में जैसे कोई भी प्लांट है, ठीक, उसका क्या है, उसमें पार्ट्स है, सेल है। लेट अस सपोज ये वाला पार्ट जो है ना सेल का, अब ये मतलब प्लांट का, ये अब किसी काम का नहीं रह गया है, तो इसमें किसी काम का नहीं रह गया। और हमें पता है कि प्लांट के सारे सेल में क्या हो रहा है, फूड सप्लाई हो रहा होता है, मिनरल्स जो है वो उन लोग को मिल रहा होता है, वाटर उन लोग को मिल रहा होता है। तो आपका एब्सिसिक एसिड का ABA का क्या काम है कि ABA यहाँ पे क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, बैरियर। अब ये बैरियर क्रिएट करने का मतलब है कि जो आपका फूड सप्लाई था, ठीक है, आपका जो फूड सप्लाई था यहाँ जा रहा था, अब ये यहीं पे रुक रहा है, अब ये इधर जा पा रहा है क्या, नहीं जा पा रहा है। अगर प्लांट के किसी पार्ट को ये सप्लाई ना मिले तो वो तो अपने आप ही मर जाएगा, राइट। तो यानी कि कोई भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो क्या है, उसको हम लोग को रोकना होता है बढ़ने से, या अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, उसे मर जाना ही बेहतर है, ऐसा कंडीशन में वो है कि उसे ख़त्म होना ही पड़ेगा।
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो सप्लाई है उसका रोक देते हैं। और ये सप्लाई रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैरियर क्रिएट करते हैं। और ये बैरियर कौन क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है ABA। तो इसका पहला काम क्या है, ये भी किसके कैटेगरी में आएगा, ग्रोथ इनहिबिटर के कैटेगरी में आएगा। और इसका पहला काम है बैरियर बनाना, ठीक है, बैरियर फॉर्म करना, ताकि ये क्या हो, ग्रोथ को रोक सके। मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट हार्मोन्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक में। मैं एक बार रिवीजन और करा देती हूँ। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है, ये है 5 मेजर इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स। जिसमें कि ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन जो होता है वो ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकिनिन्स, दीज 3 आर ग्रोथ प्रमोटर्स, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इन्हें ग्रोथ हार्मोन्स भी बोला जाता है। एंड साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, दिस इज ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। ग्रोथ रोकने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको काट देना, मार देना, इस तरह से नहीं। हमने देखा भी कि ग्रोथ को रोकने का एक सिंपल तरीका होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऑक्सिन का काम था। ऑक्सिन मैंने बताया, ऑक्सिन कहाँ पे मिलता है, एपिकल पार्ट, ठीक है। एपिकल मतलब लेंथ का बढ़ना, एपिकल पार्ट में मिलता है। ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल और मैं दूंगी ड्यूरिंग जब हम लोग ट्रॉपिज्म की बात करेंगे। जिबरेलिन का काम है, उसका भी काम है ग्रोथ करना, लेकिन वो सिलरी पार्ट्स में होता है, इंटर सिलरी पार्ट्स में, यानी नोड के पास, ठीक है, इंटर नोड के पास। तो वो जो है वो भी ग्रोथ करता है। वहाँ यहाँ पे लेटरल ग्रोथ भी है, यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस है, मतलब एपिकल पार्ट ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिफरेंस हो गया। साइटोकिनिन जो होता है वो बिल्कुल इन दोनों से बिल्कुल अलग तरीके से ग्रोथ करता है। अब वो किस तरीके से ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन करके ग्रोथ करता है, राइट। तो ये भी क्या है, इससे बिल्कुल अलग है, मतलब दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सेट, लेकिन उसका कुछ कुछ क्या है, उसमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के बारे में बात किया कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है। तो दोनों के तरीके क्या है, इथाइलिन जो है वो इकलौता ऐसा गैसेस हार्मोन है जो क्या करता है, फूड के रिपनिंग वगैरह में काम आता है, फूड को पका देता है। उसके बाद तो ग्रोथ है ही नहीं, उसके बाद तो कोई ग्रोथ। हाँ, एक मैं भूल गई यहाँ पे बताना, ये क्या करता है, एजिंग ऑफ, ये जो ग्रोथ इनहिबिटर है ये क्या करता है, एजिंग के लिए भी काम आता है। एजिंग बोला तो एजिंग मतलब आप देखते हो कि पत्तियां क्या होती है, एज्ड हो जाती हैं, ठीक है। एजिंग हो सकता है, या इसको बोलते हैं कि पत्तियों का शेडिंग ऑफ, ठीक है, शेडिंग ऑफ प्लांट्स या लीव्स, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये क्या है, दीज आर ऑल्सो द ग्रोथ इनहिबिटिंग वर्क, ठीक है। एक तरह से ग्रोथ इनहिबिटेशन है ना, ये तो ग्रोथ प्रमोट कर नहीं रहा है, यहाँ ग्रोथ तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या रहा है, पत्तियों का झड़ना, पीला होना, आप देखते हो हरी पत्ती होती है, फिर धीरे धीरे वो येलो हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, मुरझा के गिर जाती है, और फिर क्या होता है, फिर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि क्या करता है, हमारे सॉइल को भी फर्टाइल बनाता है, लेकिन ये एक प्रोसेस है प्लांट के पर्पस व्यू से देखा जाए तो ये ग्रोथ को स्टॉप करने का पर्पस है, जो क्या करता है, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड करता है। आई होप प्लांट हार्मोन्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की, ट्रॉपिज्म बोलते हैं जिसको, ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि प्लांट का मूवमेंट जब भी बोल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग लोकोमोशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्लास 6 में भी कर रखा है हमने कि लोकोमोशन अलग चीज़ है। जैसे मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, दिस इज लोकोमोशन। क्यों? क्योंकि मैंने प्लेस भी चेंज किया ना, आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये है हमारा लोकोमोशन। लेकिन अगर मैं एक ही जगह पे खड़े होकर अपने हाथ को ऐसे मूव करा रही हूँ, दैट इज द मूवमेंट। तो प्लांट ऑल्सो हैव मूवमेंट्स, ठीक है, वो भी मूवमेंट करता है, दे ऑल्सो डू मूवमेंट। अब मूवमेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, उनका एक ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन, लेट सपोज स्टेम या कोई भी, उसका एक ऑर्गन क्या होता है, एक तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या है, दिस इज द मूवमेंट, राइट। तो प्लांट ऑल्सो हैज मूवमेंट। अब मैं बात करूंगी दो तरीके के मूवमेंट की, ठीक है, दो तरीके का मूवमेंट होता है प्लांट में। अगर मैं देखूं तो मूवमेंट जो होंगे वो होंगे दो तरीके के, एक होगा ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरा होगा ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसमें कोई ग्रोथ जरूरी है होना, ठीक है,
ग्रोथ होना चाहिए। और मैं बोली पहले भी मैंने बोला है, ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। लेट अस सपोज आपका एक आपके नाखून का बढ़ना, ठीक है। ऑब्वियसली आज आपका नाखून इतना बड़ा है तो कल आपका नाखून इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यानी कि ये स्लो प्रोसेस होगा, राइट। ये बहुत ही क्या होगा, स्लो। मैं कुछ फीचर्स लिखते जाती हूँ इसके, कि पहली बात ग्रोथ डिपेंडेंट जो होता है, इसमें स्टिमुलस जो होगा इसके डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन किसका, स्टिमुलस का, मतलब जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है। जो भी स्टिमुलस होगा, मैंने बोला कि प्लांट के लिए क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं, लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, वाटर हो सकता है, टच हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है, प्लांट के उस डायरेक्शन में ऑर्गन का बढ़ना, ठीक है। जैसे लाइट जिधर से आ रहा है उस तरफ प्लांट का बढ़ना, किसी ऑर्गन का, इस तरह से कोई प्लांट का कोई एक ऑर्गन का बढ़ना, ये क्या है, यहाँ ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को शो करता है, राइट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, इसमें यानी क्या है, स्टिमुलस होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। और ऑफ कोर्स जब स्टिमुलस और डायरेक्शन की बात हो रही है तो ये क्या होगा, एक स्लो मूवमेंट होगा, स्लो मूवमेंट होगा। और समटाइम्स तो ये इनविजिबल भी होता है, हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन ग्रोथ हो चुका होता है, हमें दिखता भी नहीं है, राइट। लेकिन ये बहुत स्पीडी और स्लो प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली ग्रोथ हो रहा है। जैसे मैंने बोला ह्यूमन बॉडी में भी अगर कोई ऑर्गन का ग्रोथ होना है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रोथ है, ठीक है। अब हो गया कि दूसरा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। जब ग्रोथ इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है, ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये कैसा मूवमेंट है, नॉन डायरेक्शनल, यानी इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, कोई भी डायरेक्शन की बात हम लोग इसमें नहीं करते हैं। इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी स्टिमुलस किधर से भी आए, नो मैटर, इसमें डायरेक्शन, इसमें ग्रोथ होना ही नहीं है, यहाँ कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। इट्स ग्रोथ इंडिपेंडेंट, नो ग्रोथ, ठीक है, यहाँ किसी ग्रोथ का मैटर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है ग्रोथ का, राइट। और ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये रैपिड मूवमेंट होगा, रैपिड मूवमेंट, ठीक है। अगर ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ जहाँ पे होगा, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है, ग्रोथ में टाइम लगता है, तो ये स्लो मूवमेंट होगा। अगर ग्रोथ की बात ही नहीं हो रही है, स्टिमुलस बस है, रिएक्शन देना है, तो उसमें कोई ग्रोथ का जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, रैपिड मूवमेंट होगा, तुरंत से हो जाएगा। इसका मैं एक आपको एग्जांपल अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। ये देखो, आपने देखा होगा, ये क्या है, छुई मुई, या फिर इसको बोलते हैं टच मी नॉट, ठीक है। ये है टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा पुडिका, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और हम लोग इसको टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई, हम लोग कुछ भी इसको, ये सब बातें हम लोग इसको बोलते हैं। आप देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जब कोई टच हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या, धीरे 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 इसके सारी जो पेटल्स हैं, जो इसके मतलब जो भी इसका पार्ट है, लीव्स है, जो भी है, वो क्या होता है, ये सिकुड़ते चला जाता है। आप देखो ये सिकुड़ के पूरा बंद होते जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न आज मैं बता देती हूँ, आपको शायद नहीं पता होगा इसके पीछे का रीज़न। ऑब्वियसली बहुत लोगों ने बताया होगा, छुई मुई है, टच करने पर मुरझा जाती है, ये है वो है, शर्मा जाती है, लेकिन एक्चुअली में ये शर्माती नहीं है। इसमें क्या मूवमेंट है, क्या इसका रीज़न है कि इसमें हो क्या रहा है। देखो मैंने पहले भी बोला था कि प्लांट जो होते हैं वो रिएक्शन देते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। कब, जब आपको स्टिमुलस दो, ठीक है। हमने स्टिमुलस क्या दिया, टच, यहाँ पे हमने इसे टच किया, ये था हमारा स्टिमुलस। अब इसमें इसने रिएक्शन दिया, राइट, ये छुई मुई ने इस पर रिएक्शन दिया, हमने इसे दिया टच, टच वॉज द स्टिमुलस हियर एंड इट हैज़ रिएक्टेड। अब रिएक्शन क्या हुआ, H2O का लॉस ऑफ H2O, ठीक है। H2O का लॉस जो है वो यहाँ पे एक रिएक्शन था, ठीक है। इसने रिस्पॉन्ड किया इस वे में, जैसे H2O बाहर निकल गया, सारे जो आपका मतलब लीव्स थे, इसमें वाटर इसका क्या हो गया, निकल गया, ये इसने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया और ये सारा क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो दिस इज व्हाट द रीज़न बिहाइंड क्यों ये ऐसा होता है। तो मिमोसा पुडिका जो है वो कैसा करता है, रिएक्शन। तो अच्छा, एक मैं आपसे अब सवाल करती हूँ कि क्या इसमें कोई ऐसा ग्रोथ हो रहा है क्या, मतलब ऐसा है क्या कि कोई ग्रोथ पे ही ये काम कर रहा है, इसमें एक प्लांट एक तरफ से बढ़ता चला जा रहा है, बताइए कोई यहाँ पे कोई प्लांट है, कोई पार्ट है जो एकदम बड़ा हो गया, या कोई परमानेंट ग्रोथ हो रहा है इसमें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। आई होप आप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि अब इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये कोई ग्रोथ नहीं है, इसमें ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ये कैसा मूवमेंट है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के साथ साथ इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। आप नो मैटर किस डायरेक्शन से इसको टच करो,
कहीं से भी टच करो, अगर आप टिप पे टच करो, आप इधर से टच करो, आप उधर कहीं से भी टच करो, रिएक्शन विल बी द सेम। ये सेम वे में ही रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि ये कैसा करेगा, ये वाटर लॉस करेगा ही करेगा, ठीक है, चाहे आप कहीं से। तो इसमें क्या है, ये कैसा मूवमेंट हो गया, फिर से नॉन डायरेक्शनल हो गया, ठीक है, ये कैसा हो गया, नॉन डायरेक्शनल हो गया। यानी कि ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। चलो हम लोग बैक आते हैं पहले, ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि हमने किया था यहाँ पे तो कि भाई दो तरीके के मूवमेंट हो गए, एक हो गया ग्रोथ डिपेंडेंट और एक हो गया ग्रोथ इंडिपेंडेंट। जिसमें क्या हो गया, ग्रोथ डिपेंडेंट होगा तो ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ होगा, तो यानी कि ये स्लो मोशन वाला स्लो मूवमेंट है, और स्टिमुलस की तरफ एक डायरेक्शन में ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा मतलब ग्रोथ होगा, इसमें कोई पहली बात ग्रोथ नहीं होगा, कोई ग्रोथ से मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन होगा ही नहीं, स्टिमुलस किधर से भी आए रिएक्शन विल बी द सेम, ठीक है। रैपिड होगा, अभी हमने देखा टच किया सारा मुरझा गया, तो वो क्या है, रैपिड मूवमेंट है, दिस इज द रैपिड मूवमेंट। ये इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, नेस्टिक मूवमेंट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म, ठीक है। तो इसी के बारे में पहले हम लोग बात कर लेंगे कि क्या है ये ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करें, समझ आ गया कि दो तरीके मूवमेंट। अब ट्रॉपिज्म जो होता है वो भी क्या होता है, दो तरीके होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये देखो फ्लावर पॉट, मान लो एक सॉइल है, हमें तो पता है। अब इसमें क्या है, रूट्स होते हैं, रूट है, और एक प्लांट उसका स्टेम है, ठीक। अब उसमें क्या है, स्टेम है। आप देखते हो कि उसमें हो क्या रहा है कि अगर ये सनलाइट है, ठीक है, अब सनलाइट जो है वो इसकी तरफ आ रही है, तो इसका मूवमेंट किसकी तरफ होगा, सनलाइट की तरफ। यानी कि अगर स्टेम में सनलाइट पड़ रहा है तो वो क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन है। तो उस तरफ क्या हो रहा है, स्टेम जो है वो ग्रोथ कर रहा है, स्टेम बढ़ रहा है, तो ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और जब आप देखो कि जैसे जैसे सनलाइट मिलते जा रहा है इसको प्रॉपर, वो क्या होगा, रूट्स जो है इसके और क्या होते हैं, नीचे और बढ़ते चले जाते हैं। रूट तो ऊपर बाहर नहीं आ जाता है ग्रोथ के लिए, वो सनलाइट लेने के लिए, लेकिन ग्रोथ नीचे हो रहा है। यानी ये अगेंस्ट द स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, सन तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पे रूट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, नीचे बढ़ रहे हैं, ठीक है, नीचे बढ़ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म में क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि अगर आप देखो ये फ्लावर पोट है, इसमें जो स्टेम का बढ़ना है, ठीक है, स्टेम का जो बढ़ना है ये क्या होता है, ये आप एक इस तरफ जा रहा है और जस्ट ऑपोजिट में आपका रूट बढ़ रहा है। तो जो आपका सनलाइट मिल रहा है उसकी डायरेक्शन में आ रहा है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। लेकिन हमने यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म की बात की, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि अगर मैं जियोट्रॉपिज्म की बात करूँ, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि अर्थ की तरफ का मूवमेंट, तो ये अर्थ की तरफ में, मतलब सिंपल सा बात है कि स्टिमुलस जिधर से भी आए, स्टिमुलस जिधर से भी आए, ठीक है, अगर उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, स्टिमुलस की डायरेक्शन में अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो वो कैसा मूवमेंट होगा, पॉजिटिव। और स्टिमुलस के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ग्रोथ हो रहा है वो कैसा ग्रोथ हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में, फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स के बारे में देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, बहुत सारे मूवमेंट हैं। तो जैसे मैंने कि बता दिया पहले कि ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट यानी नेस्टिक मूवमेंट को तो अभी के लिए हम लोग छोड़ ही देंगे, और हमने ऐसे उसे देख भी लिया है, और फिर एक बार और डिटेल में उसको समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो है हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। यानी कि अगर आप देखो तो उसमें ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये स्लो प्रोसेस होगा, और कुछ ऐसे भी ग्रोथ होंगे जो हमें कभी कभी विजिबल ना भी हो, ठीक है। तो उसकी कैटेगरीज की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो कैटेगरी आता है वो आता है फोटोट्रॉपिज्म का, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जब हम लोग फोटो की बात करते हैं तो साइंस में फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या मतलब होता है फोटो का, लाइट मतलब होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या है, वो लाइट है, लाइट इज द स्टिमुलस यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, यानी प्लांट के किसी एक पार्ट का, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट का क्या होगा मूवमेंट, यानी मूवमेंट मतलब वो अपने आप को एक रिस्पॉन्स दिखा रहा है, उस लाइट आ रहा है उसकी तरफ, लाइट स्टिमुलस है और उसकी तरफ वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है या रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो मूवमेंट क्या है आपका। आप देखो यहाँ पे एक स्टेम क्या हो रहा है, एक तरफ ग्रोथ कर रहा है, किसकी तरफ, लाइट की तरफ ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं इसको, फोटो। अब देखो फोटोट्रोपिज्म क्या करा रहा है, बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। इसमें क्या है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने का कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लेट अस सपोज मैंने जैसे बोला कोई भी स्टेम है, उसका जो एपिकल पार्ट होगा, ये आपका एपिकल पार्ट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। मैंने बोला था यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। यानी कि जैसे ये सनलाइट है, यहाँ पे आ रहा है और उसको लाइट जैसे मिलता है वो भागना चालू करता है, वो हाइड करता है, सनलाइट की तरफ नहीं रहना चाहता है, वो जहाँ सनलाइट मिलेगा ना वो उसको छोड़ के इधर आ जाएगा। तो आप देखो ये अब क्या हुआ, एक पार्ट में इधर में आके क्या हो गया है, सारा जमा हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, जबकि वो यहाँ पे था। तो हमें पता है कि जहाँ भी ऑक्सीजन होगा उस पार्ट को वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, जहाँ भी ऑक्सीजन होगा वो उस पार्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, राइट, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट क्या होगा, जैसे का वैसे रह जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, बढ़ना चालू होगा, और ये पार्ट ऐसे रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको देखो, अगर सनलाइट ऐसे आ रहा था और ये ऐसा सनलाइट ऐसे, तो आप देखो एक पार्ट झुक गया ना, तो ये है ऑक्सीजन का यहाँ पे रोल, यानी कि ये जो फोटोट्रोपिज्म है इसमें किसका रोल है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन भूले नहीं हो ना, ऑक्सीजन मतलब हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ बढ़ा रहा था, प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ करा रहा था, वो है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, पहले अपाइकल पार्ट में था यहाँ पे, अब उसको वो सेंसिटिव है, सिंस लाइट सेंसिटिव है, लाइट जैसे आया वो उसके एक तरफ आ गया, जहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो वाला पार्ट क्या होगा, ग्रो करेगा। तो ये इस तरह से ग्रो करता है। अब क्वेश्चन है कि अगर इसको तुम वापस लाना चाहो, अगर वापस सीधा करना चाहो तो क्या करोगे, तो सन को इधर ले आओ, इधर ले आओ मतलब, ठीक है। अब जैसे सन को तुम इधर लाओगे, ये सारा जो ऑक्सीजन है ये भाग के इधर आना आएगा, और जिधर भी वो आता है हमें पता है कि वो उस पार्ट को ये बढ़ाना चालू करता है। तो जैसे ये वाला पार्ट ग्रो हो गया था और अब इधर आ गया है, तो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट भी ग्रो होना चालू होगा, यानी कि ये सीधा होने लगेगा और ये धीरे धीरे इस तरह से सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रोल, यानी ये क्या है, मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है, फोटोट्रोपिज्म, जिसमें किसका रोल भी है, ऑक्सीजन का भी रोल है। ये हमें समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा मूवमेंट, ठीक है। दूसरा मूवमेंट क्या है, दूसरा मूवमेंट है जियोट्रोपिज्म। अगेन द सेम थिंग, साइंस में जियो का मतलब क्या है, साइंस में जियो का मतलब है ग्रेविटी। क्या मतलब है इसका, ग्रेविटी, ठीक है। जियो एंड ट्रोपिज्म तो पता ही चल गया अभी, ट्रोपिज्म क्या है, इट्स अ मूवमेंट, ठीक है। तो जियोट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी एक स्टिमुलस है, और स्टिमुलस के तरफ, ग्रेविटी के तरफ जो प्लांट का पार्ट का बढ़ना है वो क्या है, वो कहलाता है, आप देखो रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ है। ग्रेविटी का डायरेक्शन देखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, राइट। तो मूवमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, दिस इज शोइंग द जियोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, इससे प्रीवियस वाले में भी हमने ये नहीं किया। देखो आप देखो, अगर इस पार्ट को देखो तो ये तो लाइट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसके रूट्स की बात की जाए तो रूट्स किधर बढ़ रहा है, रूट्स तो अपना जैसे बढ़ता था वैसे ही बढ़ रहा है ना, नीचे की तरफ ही। लाइट लेकिन ऊपर की तरफ है, यानी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये क्या है, डायरेक्शन। अब मैंने बोला था कि ट्रोपिज्म जो है वो डिपेंडेंट है, ग्रोथ डिपेंडेंट है, और साथ में क्या है, उसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है। यानी कि आप देखो मूवमेंट किधर हो रहा है, स्टिमुलस की तरफ हो रहा है। तो एक मूवमेंट तो हो रहा है जो हम लोग देख पा रहे हैं वो स्टिमुलस की तरफ, लेकिन इस मूवमेंट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये रूट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये भी तो एक मूवमेंट है। और ये मूवमेंट क्या हो रहा है, सन है ऊपर तो मूवमेंट हो रहा है नीचे, यानी अगेंस्ट द। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, और ये क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको जैसे जनरल साइंस में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा पार्ट, इस प्लांट का कौन सा पार्ट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब है सनलाइट की डायरेक्शन में बढ़ना, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि रूट तो कभी भी सनलाइट की डायरेक्शन में बढ़ नहीं सकते हैं, रूट ऊपर आके थोड़ी ना बढ़ना चालू करेंगे। तो वो क्या होगा,
ये हमेशा नेगेटिव होगा अगर हम लोग किसकी बात करें, सनलाइट की बात करें तब। लेकिन अगर स्टिमुलस क्या हो, अगर आपका स्टिमुलस जो है, हाँ, अगर आपका स्टिमुलस क्या हो, अगर आपका स्टिमुलस ग्रेविटी हो, अगर मैं ग्रेविटी को स्टिमुलस मानूं, तब तो आपका ये जो प्लांट है ये इधर बढ़ रहा है। ग्रेविटी किधर है, ग्रेविटी तो इधर से मिल रहा है, लेकिन आपका प्लांट जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी बढ़ रहा है। ठीक है, इसको तो नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए, ग्रोथ इधर हो चाहिए, तो ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है। ये वाला पार्ट क्या है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है, और ये वाला पार्ट क्या है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और ऐसे प्लांट को या पार्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और ये क्या है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, समझ आ गया। बहुत ही इजी है कि मतलब कोई भी, जैसे पहले तो आपको वर्ड समझने हैं कि जियो का मतलब होता है जैसे ग्रेविटी, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जिसकी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में ये ग्रोथ हो रहा होता है उसी डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे उसी डायरेक्शन के ग्रोथ की और उसी डायरेक्शन मूवमेंट की। ठीक है, अब आता है केमोट्रोपिज्म। ठीक है, अगेन द सेम थिंग। केमो का मतलब होता है केमिकल्स, केमिकल्स। ठीक है, केमोट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। फिर से अब एक बात बताओ, हमने ये पढ़ रखा है कि हमें क्या पढ़ा है हमने, ये है हमारा क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका, प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका, ऑर्गन प्लांट का, प्लांट के फीमेल का। ठीक है, फीमेल पार्ट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या, ये है हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग, ये हमारा स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये हमारा क्या है, स्टाइल। ये पढ़ रखा है हमने। ठीक है, ये हमारा, अब इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, ओवरी, ओवरी हो गया। ठीक, इसी से फिर सीड बनता है, ये वो फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसमें क्या है, मान लो ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट, राइट, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट। ये तो पार्ट है प्लांट का ही, मतलब फ्लावर का पार्ट है। और इसी में क्या होता है, इसमें जो है मेल पार्ट जो है यहीं पे होता है, राइट। अब ये जो मेल पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, येलो येलो कलर के क्या होते हैं, पोलेंस होते हैं, राइट। इसमें येलो कलर के पोलेंस होते हैं, और ये पोलेंस जो होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे गिरते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन्स। अब ये पोलेन ग्रेन्स जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, स्टिग्मा में स्टिक हो जाते हैं। ये स्टिकी सब्सटेंस, यहाँ पे स्टिकी सा प्लेटफॉर्म होता है, और इसमें जाके क्या होता है, ये स्टिक कर जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी है, ये क्या करता है, एक स्टिमुलस देता है, स्टिमुलस देता है। ये स्टिमुलस क्या है, एक्चुअली में केमिकल है, केमिकल्स है। एक्चुअली में शुगर होता है, शुगर पेप्टोन होता है। ठीक है, शुगर मतलब ये क्वेश्चन भी जैसे जनरल साइंस में या फिर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बनता है ये क्वेश्चन कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ये जो आपका पोलन ग्रेन है ये क्या बना देता है, एक पोलन ट्यूब बना के क्या करता है, अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, ये कौन सा केमिकल रिलीज करता है, तो इसमें पेप्टोन आता है, शुगर आता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस ओवरी जो है ना रिलीज करता है। तो इस स्टिमुलस की तरफ आपका जो यहाँ पोलन ग्रेन था, एक नॉर्मल पोलन ग्रेन था, लेकिन धीरे धीरे ये पोलन ग्रेन ना एक क्या करता है, ग्रोथ शो करने लगता है। ठीक है, इस तरह से ग्रोथ शो करने लगता है। अब इस ग्रोथ का क्या रीजन है, समझो कि एक पार्ट है उसका ग्रोथ होना, यही तो ट्रॉपिज्म था ना, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब इस ट्रॉपिज्म के लिए जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, जिधर स्टिमुलस है, और यहाँ स्टिमुलस क्या है, तो केमिकल्स है, और केमिकल्स किधर है, ओवरी की तरफ है। तो जो आपका प्लांट का ग्रोथ है वो किस तरफ होगा, इधर होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कीमोट्रॉपिज्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। आप देख लो यहाँ पे दिख रहा है, प्लांट का ये पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट, राइट। यहाँ पे ये जो पोलन ट्यूब है, जनरली ये पोलन ट्यूब जो है ये ऐसा ही, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। पोलन ट्यूब वो तब बनते हैं जब यहाँ से उनको स्टिमुलस मिल रहा होता है। ठीक है, ये स्टिमुलस मिलने के बाद ये पोलन ट्यूब की तरह ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ कब होता है, जब इन्हें क्या होता है, ये अट्रैक्शन मिल जाता है, ये अट्रैक्टेड होते हैं इसकी तरफ, और तब जाके ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब बना लेते हैं, यानी एक ग्रोथ है। समझ आया, तो इसको बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। ठीक है, जिसको बोलते हैं केमोट्रॉपिज्म। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉपिज्म की जो हम लोग बात करेंगे वो है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म तो हम लोग सबको पता ही है। आप देखो यहाँ पे रूट्स का,
अगर देखो ये क्या है, H2O है। आप देखो एक पूरा अर्थ है, ठीक है, ये पूरा मड है, सॉइल है। आप देखो ये पूरा सॉइल है। इधर जो है ये जो मॉइस्चर का अमाउंट है वो क्या है, कम है। आप देखो इधर लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है और इधर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा है। इधर देखो वाटर है, इधर ही वाटर है और इधर नहीं है। तो आप देखो रूट किसकी तरफ मुड़ रहा है, रूट किसकी तरफ जा रहा है, रूट आपका जा रहा है वाटर की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहा है, रूट वाटर की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्वियसली ये जो है ये तो ऊपर मूव कर रहा है, पानी नीचे है, वाटर नीचे है, लेकिन ये मूव कर रहा है ऊपर, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या है, पॉजिटिव। और कौन सा ट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगेन द सेम थिंग हम लोग कर लेंगे इसको कि हाइड्रो का मतलब क्या हो गया साइंटिफिकली, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और देन ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, राइट, मूवमेंट होता है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब हो गया वाटर के डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ये हो गया आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। यहाँ पे वाटर क्या है, स्टिमुलस है, वाटर क्या है, स्टिमुलस है। ये तो बहुत अब इजी हो गया आपके लिए। क्यों, क्योंकि आपको बस नाम पढ़ना है, उसका साइंटिफिकल मीनिंग जानना है, ठीक है, और उसके बाद आप बाकी का खुद से आप डेफिनेशन भी खुद से बना सकते हो। मतलब हर बात में यही है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, यानी किसका पार्ट मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो है यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मूवमेंट कैसा मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है, राइट। ये कैसा मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है। अब ग्रोथ मूवमेंट का मतलब होता है इसमें ग्रोथ हो रहा है, यानी कि ये सारा क्या होगा, दीज आर द वेरी स्लो प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इट्स नॉट वेरी फास्ट एंड रैपिड, ओके, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हियर कम्स दिस। ये ना बहुत लीस्ट मतलब इंपॉर्टेंस है, लेकिन अंडररेटेड है एक्चुअली, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर सबसे ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, टेंड्रिल्स के बारे में, ठीक है। आपने नाम तो खूब सुना होगा टेंड्रिल्स का, जैसे वाटरमेलन है, जैसे क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर्स हमें पता है ना, हमें सब पता है कि क्रीपर्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन है ना प्लांट्स का, शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये सारे जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ये सब के में से हम लोग जो अभी इंटरेस्टेड है वो है क्लाइंबर्स के बारे में, क्रीपर्स के बारे में। होता क्या है, जैसे देखो मान लो एक प्लांट है, ठीक, उसमें क्या है, मान लो ये लीव्स है, तो कोई एक पार्ट में क्या होता है, एक ऐसा क्रिएट होता है, एक ग्रोथ होता है, ठीक है, एक टेंड्रिल का। और ये टेंड्रिल क्या करता है, कोई आपके पास सपोर्ट है, मान लो यहाँ पे कोई भी है, मान लो एक बैम्बो है या कुछ भी है, ये क्या करता है, जैसे इसके टच में आता है इसमें कॉइल हो जाता है, और कॉइल होने के बाद ये ग्रोथ करना चालू करता है और ये धीरे धीरे इसमें ग्रोथ करता है, यानी ग्रोथ यहाँ पे ही हो रहा होता है। और ये क्या, टेंड्रिल्स जो होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेंड्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। टेंड्रिल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेम टेंड्रिल्स और एक होता है लीव्स पे। यानी कि आप देखो, एक होता है स्टेम में, यानी जो ये मैंने दिखा दिया, और एक होता है लीव के पास, यानी यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, टच में, आप देखो ये वाला, ये ट्री है, यहाँ पे एक क्लाइंबर्स यहाँ से आया और आप देखो ये कैसे इसको कॉइल किए हुए है, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे उसको जैसे वो पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, ग्रोथ करना चालू करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू करते हैं। और हम लोग क्रीपर बोलते हैं इसको। ये क्या करते हैं, इसी के दम पे अगर इसका आ जाए तो ये क्या, यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो रहा है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, और इसी के सपोर्ट से ये ग्रो करते हैं, खड़े रहते हैं, बैलेंस बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। थिग्मो का फिर से यहाँ पे क्या मतलब है, थिग्मो का मतलब है टच, ठीक है। कैस्कटा इसका एग्जाम्पल है, या फिर आप मनी प्लांट देखोगे घर पे, मनी प्लांट देखा होगा आपने, सबने देखा होगा घर पे, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, वो भी थिग्मोट्रोपिज्म ही शो करते हैं, राइट। तो ये क्या है, टच से, मतलब इसमें क्या है, स्टिमुलस क्या है, टच है। अगर हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूं कि इसका मूवमेंट का, आप बोलोगे मैम यहाँ पे जो टच है और जो यहाँ पे जो टच है और जो टच आपने मिमोसा पुडिका के बारे में बात किया था, यानी आपने जो टच मी नॉट के बारे में बात किया था, इन दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, राइट। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे अगर कोई टच दे रही हूँ तो उस टच में यहाँ पे क्या हो रहा था, एक टेंड्रिल जो है वो ग्रोथ कर, दिस इज अ ग्रोथ, ठीक है। ये प्लांट का ही पार्ट है ना, ये प्लांट का पार्ट है और उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और ये ग्रोथ होता ही चला जाता है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई नया पार्ट आया है, कोई ग्रोथ हुआ है, तो नहीं, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। यही सबसे मेजर डिफरेंस है। बात यहाँ पे भी हम लोग टच की करते हैं, वहाँ भी टच की करते हैं, लेकिन ये कोई ट्रॉपिक मूवमेंट है ही नहीं। ये क्या है, ये कोई ट्रॉपिक मूवमेंट है ही नहीं,
ये ट्रॉपिज्म है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये कोई ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। और इसको हम लोग यहाँ से हम लोग का चालू होता है नास्टिक मूवमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन विच इज नॉट डिटरमाइंड बाय एनी स्टिमुलस। ठीक है, कोई स्टिमुलस इसको डिटरमाइन नहीं करता है कि किस डायरेक्शन में इसको रिस्पॉन्स करना है। आप किधर से भी टच करो ये वैसे ही रिएक्ट करेगा, राइट। तो ये होता है नास्टिक मूवमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मूवमेंट की हमने बात कर ली है, ट्रॉपिज्म जो होता है वो शो करने का। ठीक है, ट्रॉपिज्म मतलब जैसे आपका जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, राइट, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ के डायरेक्शन में होता है, स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, यानी इसमें ग्रोथ का बहुत मेजर रोल है, ग्रोथ ही हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इट्स अ ग्रोथ मूवमेंट एक्चुअली। इसमें भी हमने देख लिया कि स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं। थिग्मो हो सकता है, मतलब टच हो सकता है आपका स्टिमुलस, आपका वाटर एक स्टिमुलस हो सकता है, आपका लाइट स्टिमुलस हो सकता है। तो ऐसे सारे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमने उसको नाम दे रखा है। ठीक है, और ये सारे स्टिमुलस हम अपने आसपास में डेली बेसिस पे आप देखते हो। क्या आपने नहीं देखा है? ये आपने देखा है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम लोग आसपास में देखते हैं, पर हमें रीजन नहीं पता होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये मूवमेंट हो क्यों रहा है। तो प्लांट भी क्या करते हैं? ऐसे मूव कर रहे होते हैं। तो और इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली मैंने बताया कि इसका रीजन होता है हार्मोन्स। मैंने बताया जैसे मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म में भी ऑक्सीजन जो है एक रोल प्ले किया। तो ये क्या है? हार्मोन्स जो होते हैं यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या है? नास्टिक मूवमेंट है। ये भी एक मूवमेंट है, लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट है इसमें कोई ग्रोथ का लेना देना नहीं है, पर ये भी एक शो कर रहा है मूवमेंट। यानी आप स्टिमुलस करो तो इसको फील होता है, राइट। ये भी अपने आप को एक रिस्पॉन्ड करके दिखाता है कि यस आई कैन फील द स्टिमुलस। तो ये आपका समझो इससे। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लांट हार्मोन जो होता है वो क्या है, और उसके हमने देखा प्लांट हार्मोन क्या है। अब हमें देखना है कि प्लांट हार्मोन के इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या फंक्शन है। नाउ हार्मोन्स हमने कर लिया पूरा हार्मोन्स कि भाई प्लांट एनिमल के जैसे ही एनिमल और हमारे जैसे ह्यूमंस के जैसे भी क्या होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। और हमने देखा 5 मेजर हार्मोन्स के बारे में, और वो 5 हार्मोन जो हैं वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। अब उसका मेजर फंक्शंस देख लेते हैं। यानी अगर मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, ठीक है, एक हार्मोन का अपना अपना फंक्शन मैंने बात कर लिया था उसके बारे में। अब थोड़ा सा एक ओवरऑल की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल क्या क्या मूवमेंट हो सकता है? पहला मूवमेंट जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसी में मैंने बोला था इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेकिंग डाउन ऑफ डॉर्मेंसी। ठीक है, डॉर्मेंसी का ब्रेक डाउन मैंने बता दिया। डॉर्मेंसी क्या है? जब सीड क्या होते हैं? रेस्ट वाले पोजीशन में होते हैं और वेट कर रहे होते हैं एक फेवरेबल कंडीशन का, जब वो क्या कर सके? जर्मिनेट कर सकते हैं। वो रेस्टिंग पीरियड ही क्या है? वो डॉर्मेंसी पीरियड है। और इस डॉर्मेंसी पीरियड को क्या करते हैं? जो भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसको ब्रेक करते हैं ताकि क्या हो? जर्मिनेशन हो जाए और फिर ग्रोथ चालू हो जाए। ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट, प्लांट के किसी एक पार्ट का ग्रोथ, राइट। प्लांट के किसी एक पार्ट का ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या है? वो हार्मोन का एक बहुत स्पेशल फंक्शन है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आप जो फ्रूट्स देखते हो उसका जो रिपनिंग देखते हो वो भी क्या है? इथाइलिन नाम का हार्मोन कराता है। और वो इथाइलिन क्या है? एक गैसियस हार्मोन है इकलौता। तो वो हो गया। डिफरेंट ट्रॉपिक मूवमेंट जो हमने अभी देखा कि जो भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ये सारे किसकी वजह से होते हैं? हार्मोन्स की वजह से। यानी हार्मोन्स के बहुत सारे और भी ETC देयर आर मेनी मोर फंक्शंस, राइट। बहुत सारे फंक्शंस हैं हार्मोन्स के। मतलब आप समझो कि जो भी प्लांट का पार्ट में जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उसके, वो किसकी वजह से? हार्मोन्स की वजह से हो रहे होते हैं। उसमें जो कोऑर्डिनेशन बन रहा होता है, जो पता चल रहा होता है कि मूवमेंट कराना है, किसकी तरफ जाना है, किस डायरेक्शन जाना है, किधर से स्टिमुलस आया, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ये सारा जो काम हो रहा होता है प्लांट में वो किसकी वजह से हो रहा होता है? प्लांट हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। और उसके जो 5 मेजर प्लांट हार्मोन्स है वो एकदम से अच्छे से कर लेना। आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया ना। हार्मोन्स क्या क्या काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये क्या है? यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन की बात करें हम लोग। यहाँ ये नहीं हो रहा है कि मैम ये तो वो हार्मोन ये काम नहीं करता, ये हार्मोन वो काम। यहाँ पे एक ओवरऑल फंक्शन की बात करते हैं। अगर हर हार्मोन को देख लिया जाए तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा? तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हार्मोन के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि ये वीडियो सबको पता चले, सबको को ये नॉलेज मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिधा गुरु, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो आपको पता चलेगा न्यू नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की। जो कि अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये प्लांट कोऑर्डिनेशन का ये दूसरा पार्ट, जब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कमेंट डाउन करो कोई भी डाउट हो तो। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, कोई और भी डाउट है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताना। मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना मत भूलना। एंड टिल देन कीप कोऑर्डिनेटिंग।